क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैं समझता हूँ श्रीमान सुनील बाली जिन्होंने भारत को बहुत एंटरटेन किया है, ऐसे गंभीरतम अवस्था में जब चारों तरफ तनाव हो, ये हो, इन्होंने लोगों को हंसने का अवसर दिया है। अभी बात अलग है कि उन्होंने अवसर तो दिया, पर उतनी ही देर तक लोग हंसे।
बाद में फिर अपने मोड में आके लंबा घूमने का। तो इन्होंने एक अवसर जरूर दिया है और उस अवसर को हम लगातार कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं, उसी का नाम स्पिरिचुअलिज्म है। और मैंने अपनी आवाज़ पर कभी कोई मेहनत नहीं की है, मुझे लगता है ईश्वर ने ऐसा ही दिया है और ऐसे ही दिल से बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ बिना किसी लालसा के। आप 3 दिन से बॉम्बे में हैं, अपना ये बताइए कि माया नगरी कैसी आपको लगी, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक कैपिटल है ये, और आपके यहाँ के लोग कैसे लगे तो आपने बताइए। क्योंकि हम तो 3 दिन से आपके साथ ही हैं। मैंने कल बताया था कि मुझे दिल्ली और मुंबई से डर लगता था पहले, और मैं 15 साल तक दिल्ली नहीं गया था, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहते हुए भी, वृंदावन में रहते हुए भी, क्योंकि लगता था काफ़ी बिजी लोग हैं और इतने व्यस्त हैं कि अस्त व्यस्त हैं, तो अस्त व्यस्त लोगों के बीच में भी जाऊँ। लेकिन ये मुंबई माया नगरी है, और माया नगरी का अर्थ होता है माया भगवान की दासी है, भगवान को मायापति कहते हैं। तो माया नगरी में रहने वाले लोग अगर मायापति से अपना रिश्ता जोड़ दें तो ये माया उनके जीवन को और बदल देगी, आनंदित कर देगी। बस मायापति से रिश्ता हो जाए। जी जरूर। ये सब ज्योतिषियों की तरफ से मुझे बोला गया है कि आपके गुरुजी आए हैं वहाँ पर, उनसे ये पूछा गया है। जी पूछ। उन्होंने बोला गुरुजी ज्योतिष के लिए या ज्योतिषियों के लिए कुछ अच्छा नहीं बोलती है, जरा गुरुजी से पूछ के बताइएगा। मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगी। अवश्य, मैं आपके माध्यम से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो ज्योतिष विज्ञान के, मैं पहले बता देता हूँ, ज्योतिष विज्ञान के जो मानने वाले लोग हैं, ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है। और जिस ज्योतिष विज्ञान में नासा जो अरबों रुपए लगाने के बाद आज ये बताती है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, और हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने जो एक झोले में शंख और पोथी लेके पंडित जी चलते थे, वो बता देते थे कि कार्तिक मास में किस तारीख को और कितने बजे सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा। तो जरा समझो हमारा विज्ञान कितना उन्नत है। और मैं ज्योतिषियों को प्रणाम करता हूँ, ज्योतिष विज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने ज्योतिष विद्या के लिए कुछ नहीं कहा। अब कोई कहे कि मैं राजनीति करता हूं और पूरा देश बेच के खा जाऊंगा, तो उनके लिए तुमको बोलना ही पड़ेगा। वैसे ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों को कभी जो डराया जाता है कि तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाएगा, खबरदार, साफ ऐसे करना वैसे करना। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ज्योतिषी से आज ही मिला, वो सुबह सुबह मेरे से मिले हैं और मुझे बहुत सारी बातें बताएं। उन्होंने कहा कि आप कभी जीवन में किसी ज्योतिष से मिले नहीं, हम कि देखिए मैं आपसे कितने प्रेम से मिल रहा हूँ, आप मुझे बताइए जो जो बताना है, और मेरा आपसे बहुत प्रेम है। मैं समझता हूँ आज जीवन में इतने डिप्रेशन खुद ही है लोगों को, इतने तनाव खुद ही है। और धर्म डराने के लिए नहीं होता, धर्म प्रेम सिखाता है। मैं धर्म प्रेमी पैदा करना चाहता हूँ भारत में, धर्म भीरू नहीं, धर्म से डरने वाले लोग नहीं, जो अपने धर्म से प्रेम करें। और मेरी एक बात सदा रहती है, देखो ये ग्रह भी सही है, नक्षत्र भी सही है, पर आपके पास वो ज्ञान अगर हो, पक्का ज्ञान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, जिस विद्या को मैं प्रणाम करता हूं बार बार, परंतु उसके नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिससे हमारी यूथ प्रभावित हो रहे हैं। मैंने उनके लिए बोला है, और आपके माध्यम से मैं भारत के उन समस्त ज्योतिष विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि आपको शायद मेरी एक छोटी सी टुकड़ी कहीं सुनाई गई होगी। मुझे भी पता है वो करोड़ों लोगों ने देखा था, और कम से कम 2 लाख ज्योतिषियों ने मुझे गाली दी थी उसमें, तो आप गाली मत दीजिए, आप पूरा सुनिए मुझे। मैंने ज्योतिष विद्या का इतना महिमा गाया है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, लेकिन उसके नाम पर मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने उनको कहा है जो फेक है, जो गड़बड़ है, जो उसके नाम पर कुछ गलत करते हैं। मैंने कहा था 12 पॉइंट ऐसे हैं कि तुम भी ज्योतिषी बन जाओगे, छोटे मोटे। कैसे? बोला इधर आओ, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं पर टिकता नहीं है आपके पास। महाराज महाराज आप
हम मुंबई आए हैं और मुंबई आने के बाद मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी में उनके जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, डिप्रेशन है। स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, बिना किसी दवाई के सबसे बड़ा मेडिसिन है हमारा आत्मबल, हमारा स्पिरिचुअलिज्म। उसके माध्यम से मुंबई कर जितने हैं, मुंबई के लोग हैं, वो तनाव रहित जिंदगी जिए और भारत के उत्थान में अपना योगदान बहुत ज़्यादा दे। इसके लिए मैं मुंबई के दौरे पर 3 दिन से आया हूँ। आज यहाँ पर मेरा कार्यक्रम था, हमने लोगों को संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि लोग आनंदित होंगे, सफल होंगे और भारत की उन्नति में अपना योगदान देंगे। सर, इसी में हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है लोगों के साथ। सर, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि लोग पॉजिटिव फील करें? देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। एक दृष्टि भगवान राम की है, जो कहते हैं कि जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, और एक दृष्टि रावण की है, जो कहता है जितना सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। तो जो लोग रावण की दृष्टि से जिएंगे उनको तनाव होगा, जो भगवान राम की दृष्टि से जिएंगे उनके तनाव कम होंगे और वो आनंद में जिएंगे। सर, रामनवमी भी आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर अयोध्या में राम मंदिर? देखिए, ये वर्ष तो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ है। 500 वर्षों से खोई हुई भारतीय अस्मिता को 22 जनवरी को प्राप्त किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब सब लोग, भगवान राम का जन्म तो हर बार आता है, लेकिन हमारे हृदय में जन्म नहीं। अब तक पांडालों में जन्म ले रहे हैं, जब हमारे हृदय में भगवान राम का जन्म होगा, आचरण आएंगे, तो भारत राम राज्य की ओर जाएगा। मथुरा और काशी भी कुछ कहना चाहेंगे? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे लेफ्ट रोक के रखना होगा। तो कैमरा पकड़ो ना, मैं आ रहा हूँ। और गौ गाय भारती जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है इस तरीके के संत जब हमारे बीच आते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, तो कितनी खुशी होती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे और आज यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले हमारी संस्था को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ गौ भारत भारती को कि ऐसे रितेश्वर जी महाराज जो मोदी जी के गुरु हैं और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण के बारे में बताया, गौ के बारे में बताया और प्राणियों में किस प्रकार से सद्भावना होनी चाहिए, अपने को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में प्रकाश बताया, उन्होंने बताया। ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना ये बहुत ही मतलब एक अनुभव प्राप्त हुआ है और ऐसा प्रतीक होता है मानो ईश्वर हमें बता रहे हैं कि तुम सजग हो जाओ, अपने चीज़ों को संभाल लो। आने वाले दिन में जिस प्रकार से हम लोग अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी सभ्यता की बात करते हैं, उसको पूर्ण रूप से हमें पूर्ण करना चाहिए। और ऐसे मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जिस प्रकार से रितेश्वर जी महाराज ने बताया हम लोगों को कि आगे किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आपको ये बताते खुशी होती है कि आसाम से जब मैंने इनको बताया कि रितेश्वर जी महाराज जी आ रहे हैं, इन्होंने तुरंत बोला कि मैं टिकट करा के किसी भी हालत में आऊँगा, लेकिन ज़रूर आऊँगा दर्शन करने के लिए। तो ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका विचार है और उनके विचार को सुनने के लिए लोग
भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं और आज मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज उनका प्रवचन मुझे भी सुनने को मिला और मैं भी उनसे बहुत लाभान्वित हुआ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आसाम से खास करके? हाँ, मैं विशेषकर यही कहना चाहूँगा कि आज के इस गौ भारत भारती के सौजन्य से जो कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे रत्नेश्वर महाराज जी आए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पर, तो ये बहुत ही पुण्य धरती पर आए हैं। महापुरुष का आगमन होना चाहिए हर जगह। और मैं विशेषकर यही कहना चाहूँगा कि कहते हैं आग लगी आकाश में झरझर पर अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कहने का मतलब आग लगी आकाश में, मतलब आग मतलब हमारे इस मस्तक को कहा गया है। तो संसार आज त्राही महाम है, संत न होते जगत में तो जल मरता ये संसार। जब तक हमें शांति का संदेश, आत्मा का ज्ञान, सद्भावना का संदेश जन जन तक अगर न फैलाया जाए तो हमारा देश जो है सुरक्षित नहीं है, हमारे जनमानस सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये आध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इतने दूर से 2500 किलोमीटर से दूर से हम चल के आए गुरु जी का दर्शन करने के लिए। हमारा भी अहोभाग्य है, जो ऐसा संतों का दर्शन मिलना भी बोलता बड़े भाग से मिला। तो इसलिए मैं हमारे इस महाराष्ट्र की धरती में हम आए हैं गुरु जी का दर्शन करने के लिए। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। महाराज जी का यहाँ पे आगमन हुआ और खास करके कितने सौभाग्य की बात है कि गाय गौ भारती ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया यहाँ मुंबई में। ये गौ कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौ भारत भारती का ये परम सौभाग्य है कि आज सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके मुंबई प्रवास के दौरान आज 1 तारीख को गौ भारत भारती के मंच पर आकर उन्होंने उनको हौसला दिया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है कि हम ताकि गौ माता की सेवा, देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकें। तो मैं माननीय सदगुरु के चरणों में उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि उन्होंने आकर के हमारे कार्यक्रम को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी है। तो ऐसे ही सदगुरु का आशीर्वाद हमारे प्रकाशन पे बना रहे और उनके मार्गदर्शन में हम काम करें, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत धन्यवाद। आज गुरु जी ने दिया आपको कहूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि कृषि में ज़्यादा ये होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन। मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज तो मेरा जन्मदिन भी है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज के दिन हमने एक अच्छा काम किया। और कृषि आधारित, गौ आधारित कृषि व्यवस्था का मतलब ये होता है कि देसी जो गौवंश है हमारे भारतीय, वो उसका जो बायो फर्टिलाइज़र गैस वो बनता है, जो बायो गैस गोबर का जो इस्तेमाल होता है, खेतों में इस्तेमाल होता है, उसको जैविक खेती कहते हैं। तो जैविक खेती जितनी यूरिया रहित या रासायनिक युक्त खेती से हम जितना बचेंगे, उसके लिए हमें गाय के गोबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गाय के गोबर का इस्तेमाल, गौमूत्र गोबर का इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे जब गाय प्रचुर मात्रा में गौवंश हमारे देश में बचेगी। उसको बचाने के लिए हमें अथक प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि वही भारत का भविष्य है। क्योंकि हमारे आप देखिए खाने पीने को लेकर के हम कितने अनबैलेंस हमारे पास खाना पीना है। आज कोई भी आप खाद्य पदार्थ उठा लो, चावल गेहूँ, आप बहुत सारे रसायन युक्त हम सब्जियां खाने लगे हैं। लोग केमिकल मार के सब्जियों को हरा करते हैं। आप सोचिए उन सब्जियों को जब आप पका के खाते हैं तो पूरा केमिकल खाते हैं आप। हमारे वैज्ञानिकों का कहना ये है कि अगर हम इसको नहीं बचा पाए, नहीं सुधार पाए, तो आने वाले 10 से 15-20 वर्षों में 15-20 साल के लड़के बेमौत मर जाएंगे, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। आज के नौजवानों में हार्ट अटैक का जो न्यूनतम जो पैमाना देखा गया है, आप सब मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि 15-20-30 साल के 30-35 के अंदर के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, हार्ट अटैक इतने होते नहीं थे नौजवानों को हार्ट अटैक। तब क्यों? तो मुख्य कारण यही है, उसमें देखा गया कि यूरिया युक्त, रसायन युक्त उनको खाना वो खाते हैं, इसलिए उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका है। अंदर का शरीर कमज़ोर है, वो झेल ही नहीं पाता है। हमारी जन्म जो है, मैं 76 का हूँ, तो हम 70 के दशक में पैदा हुए। तो हमारे घर में गाय होती थी, तो हमारी दादी हमको दूध, गाय का ओरिजिनल दूध पिलाती थी, कच्चा दूध। तो थोड़े हम हट्टे कट्टे, अभी तक आई एम रनिंग 47, अभी 48 लग गया मेरा, तो हम चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त आने वाले टाइम पे ये बड़ी स्थितियाँ खतरनाक होने वाली है। इसके लिए गौ आधारित खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करना चाहिए और उसका भोजन हमारे घर में जाएगा तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं यही कहूँगा। और आज सदगुरु जी ने हमारे कार्यक्रम में हमको आके आशीर्वाद दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद। मैं दीपक जी से। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रितेश्वर जी महाराज के हाथ को सम्मानित किया भारत भारतीय के सबसे पहले तो मैं संजय अमान जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया गुरु जी को मिलने का, उनका सानिध्य पाने का। और सच में उनको देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया और इतनी सुंदर वाणी और इतना सुंदर संदेश उन्होंने दिया कि सीधा दिल में उतर गया। और बहुत ज्ञानी हैं, भगवान के बहुत नज़दीक है और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया हमको। और संजय अमान जी को मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे को अभी पता चला कि उनका जन्मदिन है, तो उनका जन्मदिन की भी बधाइयाँ दे रहा हूँ और यही संदेश के साथ मैं आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू शुभकामनाएं आपको। और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहा। रितेश्वर जी महाराज जी का मुंबई में आगमन हुआ, भजन से आपने मंत्रमुग्ध कर दिया लोगों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी की बात होती है इस तरीके का जब कार्यक्रम में, और खास करके रितेश्वर जी महाराज का मुंबई आगमन में? कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु ना वही माथा, राम सिया राम जय जय राम। गुरु का जो दर्जा होता है, जो पदवी होती है, वो सबसे बड़ी होती है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। सबसे बड़े गुरु होते हैं जो ईश्वर के बारे में बताते हैं हमें। और आज हमें मौका मिला सद्गुरु रितेश्वर जी का स्वागत करने का, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और गौ गाय भारती ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ में मधुर फिल्म से भी था जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितनी कठिनाई चैलेंज था? क्या कुछ? देखिए, कठिनाइयाँ तो रहती हैं, हर समय रहती हैं, हर वक्त रहती हैं। जब ये हमारे सामने आया कि हमें रितेश्वर जी का स्वागत करना है, तो हमने संजय अमान जी से बात की, गौ भारत भारती के जो एडिटर हैं, चीफ हैं, तो उन्होंने, वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और लगातार उन्होंने तैयारियां की। बहुत खूबसूरत तैयारी संजय अमान जी ने की और उसके बाद आप सब लोगों ने देखा ही कि अच्छे से कार्यक्रम हो गया। धन्यवाद। थैंक यू।